सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाप चौधरियों से मुलाकात की है। ये बड़ी जानकारी है। सीएम आवास में खाप चौधरियों से मुलाकात की है सीएम योगी ने। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां पर खाप चौधरी से सीएम योगी ने मुलाकात की है। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर सीएम आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाप चौधरियों से मुलाकात की है। बड़ी और अहम जानकारी, सीएम योगी ने खाप चौधरियों से मुलाकात की है। मुजफ्फरनगर से मिलने आए हैं खाप चौधरी। खाप किसान पंचायत के नेताओं ने सीएम योगी से मुलाकात की। वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, खाप चौधरियों ने सीएम से मुलाकात की है, क्या अभी ये मुलाकात जारी है या फिर खत्म हो चुका है, और क्या कुछ खास निकलकर सामने आया इस मुलाकात से? देखिए, इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हाल ही में जिस तरह से लगातार जो किसान हैं धरने पर हैं, और धरने पर हालात ये हैं कि अब दिल्ली बॉर्डर को भी यहाँ पर सील करने की बात किसानों की तरफ से आ रही है, तो उसके पहले की ये पूरी मुलाकात है, यानी जो रणनीति किसानों की बनी है, जो लगातार आंदोलनरत है, उसको लेकर के यहाँ पर ये मुलाकात हुई है। और यहाँ पर हाल ही में पंचायत चुनाव भी होने हैं। ये माना जा रहा है कि इसी महीने जो है वो अब अधिसूचना भी जारी हो जाएगी, और जिसके बाद पंचायत चुनाव की जो है वो घोषणा हो जाएगी। तो इसके पहले ये खाप पंचायतों खाप के जो ये मुखिया हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, खाप के जो चौधरी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे ये पूरी बातचीत हो रही है कि जो किसानों का ये पूरा जो आंदोलन चल रहा है उसको किसी तरह से खत्म किया जाए, इस पूरे आंदोलन को जो है वो स्थगित किया जाए, और जो इस सरकार से नाराजगी है उस नाराजगी को दूर करें, और कानून को लेकर के जो उनकी रणनीति है उस रणनीति पर सरकार की बात को सुने। तो इन तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर ये पूरी मुलाकात जो है हुई है। विधायक उमेश मलिक के साथ में ये खाप चौधरी जो है वो मुजफ्फरनगर से यहाँ पर मिलने के लिए आए हुए थे। हालांकि इनका कार्यक्रम कल का था, लेकिन कल मुख्यमंत्री के पास समय न होने के बाद आज ये मुलाकात यहाँ पर हुई है, और मुलाकात में मुख्यमंत्री के साथ इन्हीं सब विषयों को लेकर के पूरी बातचीत हो रही है। चलिए विजय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वही चमोली से बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का बयान, गन्ना किसानों को मिल रहा उचित मूल्य। मदन कौशिक का ये बड़ा बयान सामने आया। गन्ना किसानों के लिए 245 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान है। गन्ना किसानों को मिलने वाला दाम यूपी से भी ज्यादा। गन्ना किसानों को समय पर कर दिया गया पिछला भुगतान। तो ये बड़ा बयान सामने आया। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की तरफ से बड़ा बयान है। गन्ना किसानों को उचित मूल्य मिल रहा है, मदन कौशिक का ये कहना है। इसके साथ ही गन्ना किसानों के लिए 245 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान भी है। गन्ना किसानों को मिलने वाला बजट यूपी के बजट की तुलना में ज्यादा है। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का बड़ा बयान सामने आया है। गन्ना किसानों को लेकर उनका बयान है, जहां पर उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों को उनका उचित मूल्य मिल रहा है। गन्ना किसानों के लिए 245 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान है। गन्ना किसानों को मिलने वाला दाम यूपी से भी ज्यादा है। इसके साथ ही गन्ना किसानों को समय पर कर दिया जा रहा है पिछला भुगतान। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का ये बड़ा बयान है, जहां पर उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों को उनका भुगतान समय पर मिल रहा है, और पिछले भुगतान भी समय से पूरा कर लिया गया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ मीटिंग कर रहे, आइए आपको सीधा वहां ले चलते हैं। सरगुआ, कनिया इत्यादि क्षेत्र लाभान्वित होंगे। 5वां उपकेंद्र 132 केवी मिश्रित जनपद, जिससे मिश्रित, नैमिष, मचरेला, रामपुर, देवगवा इत्यादि क्षेत्र लाभान्वित होंगे। 6वां उपकेंद्र 132 केवी कछवा, जनपद मिर्जापुर, जिससे कछवा, महामरपुर, जमुआ, सीकर, मेंढिया इत्यादि क्षेत्र लाभान्वित होंगे। 7वां उपकेंद्र 132 केवी मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ है, जिससे मोहनलालगंज, पूरनपुर, निगोहा, समेसी, अमेठी, गोसाईगंज इत्यादि क्षेत्र लाभान्वित होंगे। 8वां उपकेंद्र 132 केवी अहरौरा, जनपद मिर्जापुर, जिससे अहरौरा, रामपुर लठिया, जमालपुर, भुईनी एवं भागतेजगढ़ इत्यादि क्षेत्र लाभान्वित होंगे। 9वां उपकेंद्र 132 केवी चोलापुर, जनपद वाराणसी, जिससे चोलापुर, पलनपट्टी, नियार,
शक्तिपीठ, गोइठवा इत्यादि क्षेत्र लाभान्वित होंगे। 10वां उपकेंद्र 132 केवी हुसैनगंज, जनपद फतेहपुरी, जिससे सईमापुर, शांतिनगर, पिटौरा पंप कैनाल, हथगांव इत्यादि क्षेत्र लाभान्वित होंगे। 11वां उपकेंद्र 132 केवी इटियापुर, जनपद बोराई, जिससे खड़गपुर, इटियापुर, मेहरौन, राजापुर, परसौरा, सुभागपुर, आर्यनगर इत्यादि क्षेत्र लाभान्वित होंगे। भविष्यगत आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से रुपए 1347.91 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले 10 नग 220 केवी व 6 नग 132 केवी पारेषण उपकेंद्रों का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिलान्यास किया जा रहा है। ये उपकेंद्र क्रमशः जनपद लखनऊ, झांसी, फर्रुखाबाद, आगरा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, महाराजगंज, भदोही, फिरोजाबाद, बस्ती, बांदा, बागपत व कुशीनगर में निर्मित होंगे। लोकार्पण परियोजनाओं की कुल लागत 1919.48 करोड़ है। समग्र विकास की अवधारणा के अंतर्गत कार्यान्वित इन परियोजनाओं से प्रदेश के समस्त मंडल लाभान्वित होंगे। आज प्रदेश का ऊंचा क्षेत्र प्रदेश को प्रगति पथ के निरंतर उच्चीकृत सोपान पर प्रतिष्ठित करने तथा प्रदेश के प्रत्येक जनमानस को सौभाग्यशाली बनाने में अपना महती योगदान प्रदान कर रहा है। धन्यवाद। माननीय जनप्रतिनिधि वार्ता के कार्यक्रम अगले हैं। मैं पहले आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय राज्य मंत्री जी भारत सरकार डॉक्टर संजीव कुमार बलियान जी। दूसरे पे आप ले जाइए। संजीव जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? प्रणाम मुख्यमंत्री जी, सब ठीक ठाक, आपका आशीर्वाद सब अच्छा विधायक जी जरूर कुछ बोलना चाहते हैं विक्रम जी। विधायक जी बताइए। मेरी विधानसभा खतौनी में 220 केवी का बिजली घर आपने बनवाया है और बहुत जनता की तरफ से खतौनी विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आपको विक्रम जी धन्यवाद। और ये तो आप लोगों का पुरुषार्थ है, परिश्रम है कि पावर कारपोरेशन आप लोगों के साथ आपकी भावनाओं के अनुरूप इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के आया है। आपको भी और माननीय सांसद जी को भी हृदय से बधाई और आपके सभी जो जनता है आपके क्षेत्र की, उन सभी लोगों को भी हमारी मंगलमय शुभकामनाएं हैं कि विकास के कार्य इसी प्रकार से आप लोगों के नेतृत्व में आगे बढ़ता रहे। नमस्ते जी। सर अब आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय राज्य मंत्री जी भारत सरकार श्री निरंजन ज्योति जी। प्रणाम। हाँ नमस्ते। बहुत बहुत आपका अभिनंदन। मेरे जनपद फतेहपुर हुसैनगंज विधानसभा में बहुत बढ़िया उपकेंद्र बना है। एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मेरा लोकसभा बड़ी है, 6 विधानसभा की लोकसभा है, जिसमें एक भागा तरफ एक जहानाबाद विधानसभा में इसकी आवश्यकता है। एक अनुरोध और करूंगी, क्योंकि कौशाम्बी में किसानों की लाइट अलग हो गई है, फतेहपुर में अभी नहीं हुई है, तो ये हो जाएगा तो मुझे लग रहा है कि यहाँ बहुत अच्छा होगा। रात के रहते विद्युत अच्छी मिल रही है। इस बार हम लोगों को ज्यादा झेलना नहीं पड़ा आपके कारण। जब से आप सत्ता में आए, मुख्यमंत्री बने, तब से हमें विद्युत के क्षेत्र में ज्यादा कठिनाई नहीं उठानी पड़ी। इसलिए श्रीकांत शर्मा जी का भी मैं अभिनंदन करती हूँ जनपद फतेहपुर की तरफ से। और आपके रहते जिस तरह से काम हुआ है विद्युत के क्षेत्र में, वो एक सराहनीय काम है और अभिनंदनीय काम है। बस मेरी आपसे एक ही मांग है कि 2 और मिल जाए मेरे यहाँ के लिए, तो मेरा पूरा जनपद ठीक हो जाएगा। आपका तो नाम ही निरंजन ज्योति है,
तो आपके रहते हुए अंधेरा कैसे आ सकता है? आप जब जीतती रहेंगी तो जो है अपने आप ही बिजली आएगी वहां पे। महाराज जी आपकी कृपा है और आपने जनपद को 65 में से 7 नंबर पे लिया, ये बहुत बड़ी बात है। मेहनत आप लोग जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और जो टीम वर्क है वो रिजल्ट देता है। और फतेहपुर में और आसपास के क्षेत्रों में विकास आज दिखाई दे रहा है, अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। आपको निरंजन ज्योति जी, आपको भी और सभी अन्य माननीय जनप्रतिनिधियों को इसके लिए बधाई। और जो भी अन्य आपके प्रोजेक्ट हैं इसको भी प्राथमिकता के आधार पर शासन लेगा और पावर कॉर्पोरेशन उसे भी आगे बढ़ाएगा। नमस्ते। इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय राज्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार, चौधरी उदयभान सिंह जी। महाराज जी, हाँ उदयभान जी, आपके चरणों की वंदना करते हुए आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि जब से आपकी सरकार बनी है तब से लेकर आज तक विद्युत समस्या का समाधान सर्वोपरि प्राथमिकता के आधार पर किया गया है। मैंने वो समय भी देखा है जब किसान ट्यूबवेल तक पहुंचता था, गांव में हल्ला मचता था कि आ गई आ गई आ गई आ गई। जब तक किसान पहुंचता था तो पता चलता था चली गई चली गई चली गई चली गई। विद्युत निर्विवाद आपूर्ति हो रही है, उतार चढ़ाव लगभग बंद हो गया है और जनता के बीच में इस प्रकार का संतोष व्याप्त हुआ है कि विद्युत की समस्या जो सपा और बसपा के राज में थी, विद्युत देते भी नहीं थे, नाजायज वसूली करते थे, आज नाजायज वसूली भी बंद हुई है, विद्युत की आपूर्ति भी निर्विघ्न आ रही है और लगातार जनता के बीच में संतोष और विश्वास कायम हो रहा है। ये सब आपकी कृपा से, आपकी नेतृत्व की कुशलता के कारण हुआ है। मैं अपने मंत्री श्रीकांत शर्मा जी को भी बधाई देता हूं, इनकी टीम को बधाई देता हूं, विद्युत विभाग के सभी कर्मचारी और अधिकारियों को भी बधाई देता हूं कि उनके सफल प्रयास से इस समस्या का समाधान हो सका और जनता के बीच में जनप्रतिनिधि होने के नाते हम साहस पूर्वक माइक पर और मंच पर बोल सकते हैं। विद्युत की जो सफलता है वो भी हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि का कारण बना है। जहां सरकार प्रत्येक बिंदु पर सफलता ली है, उन अनेक सफलताओं में विद्युत विभाग ने भी उसमें एक अपना सहयोग प्रदान किया है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे प्रणाम करता हुआ विद्युत विभाग के सभी विद्युत विभाग से सभी जुड़े अधिकारियों का और कर्मचारियों को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और आपके नेतृत्व को कृतज्ञता प्रकट करता हूं। धन्यवाद उदयभान जी, आप भी इस टीम के पार्ट हैं और आपने पावर कॉर्पोरेशन के कार्य पद्धति को और जिस तत्परता के साथ एक आम उपभोक्ता को विद्युत की आपूर्ति से लेकर के उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पावर कॉर्पोरेशन ने काम किया है विगत 4 वर्ष के दौरान, वह सचमुच न केवल उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। और इस उपलब्धि को सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण अगर पब्लिक के सामने व्यक्त करें कि ऊर्जा विभाग ने ये अभूतपूर्व परिवर्तन करके प्रदेश में दिया है तो उसका अपना एक अलग प्रभाव होगा। आपने इस पूरे कार्यक्रम को सराहा है, पावर कॉर्पोरेशन की कार्य पद्धति और जो उसके बेहतर लाभ पब्लिक को मिल रहे हैं। आप तो उस टीम के स्वयं एक हिस्से हैं। मैं आपको और सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबको आज इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। साहब मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से आशीर्वाद लेना। उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन के नए पारेषण केंद्रों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा जी,
विभाग के राज्य मंत्री श्रीमान रमाशंकर सिंह पटेल जी, प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त और अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री आलोक सिन्हा जी, चेयरमैन श्री एम देवराज जी, प्रबंध निदेशक सेंथल पांडियन सी जी और उपस्थित आज यहाँ पर मेरे साथ मुख्यालय में उपस्थित अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, राज्य मंत्रीगण श्री संजीव कुमार बालियान जी, माननीय साध्वी निरंजन ज्योति जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, श्रीमती स्वाति सिंह जी, चौधरी उदय भान सिंह जी, विजय कुमार कश्यप जी, रणवेंद्र प्रताप सिंह जी, सभी माननीय सांसद और विधायकगण, पावर कारपोरेशन से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले पावर कारपोरेशन को प्रदेश के अंदर 4 वर्ष के दौरान किए गए बेहतर प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और आज एक साथ प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप 27 नए पारेषण उपकेंद्रों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के लिए, जिनकी लागत 1920 करोड़ है, इसके लिए सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के परिश्रम और उनकी जो अपेक्षाएं थीं, उन अपेक्षाओं के अनुरूप इन परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि लोकार्पित होने वाली परियोजनाएं, जिसमें 220 केवी क्षमता के 2 तथा 132 केवी क्षमता के 9 उपकेंद्र शामिल हैं, ये प्रदेश के जनपद बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, अयोध्या, चित्रकूट, सीतापुर, मिर्जापुर, लखनऊ, वाराणसी, फतेहपुर और गोंडा में इनकी स्थापना हुई है। इनके निर्माण में कुल 571.57 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके साथ ही आज 220 क्षमता के 10 और 132 केवी क्षमता के 6 पारेषण उपकेंद्र भी आज यहां पर इनका शिलान्यास संपन्न हुआ है। ये उपकेंद्र हैं लखनऊ, झांसी, फर्रुखाबाद, आगरा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, महाराजगंज, भदोही, फिरोजाबाद, बस्ती, बांदा, बागपत, कुशीनगर। इनकी कुल लागत है रुपये 1347.91 करोड़। इन परियोजनाओं से प्रदेश के लगभग सभी हमारे जो कमिश्नरी हैं, ये सभी इससे लाभान्वित होंगे और हम इस बारे में कह सकते हैं कि प्रदेश की जनता को विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित की जा सकती है। प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि विगत 4 वर्ष के दौरान ये हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है कि बिना भेदभाव के विद्युत की आपूर्ति पूरे प्रदेश के अंदर किया गया और उसका एक रोस्टर तय किया गया। जिला मुख्यालयों को हम लोगों ने 24 घंटे तक विद्युत की आपूर्ति की है सम विषम परिस्थितियों में। तहसील मुख्यालयों में 20 से 22 घंटे तक की विद्युत की आपूर्ति किया गया है और ग्रामीण क्षेत्र में भी 18 से 19 घंटे की विद्युत की आपूर्ति है। उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। मैंने देश के अंदर तमाम राज्यों का भ्रमण किया है और मैंने देखा है कि किसानों को
5 से 6 घंटे की विद्युत की आपूर्ति मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी किसानों को बहुत अच्छी विद्युत की आपूर्ति होती है और ग्रामीण क्षेत्र में किसान इस बात को स्वीकार भी करता है। अभी माननीय उदय भान जी भी कह रहे थे कि पहले किसान जब अपने खेत में पानी डालने के लिए जाता था, जब पहुंचता था तब तक पता लगा बिजली गायब हो गई, लेकिन आज ऐसा नहीं है। अच्छी विद्युत की आपूर्ति ने किसानों की लागत को कम किया है और उत्पादन बढ़ाने में योगदान दिया है। आज आप देख सकते हैं, गांव हो या शहर, रात्रि में बिजली हर जगह चमकती हुई दिखाई देती है। जहां एक और पावर कारपोरेशन ने यह काम किया, वहीं साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया कि आजादी के बाद भी, यानी आजादी के पहले तो कोई कल्पना नहीं करता था, लेकिन आजादी के बाद भी प्रदेश के अंदर एक बड़ी आबादी ऐसी थी जो जहां विद्युतीकरण नहीं हो पाया था। गांव ऐसे थे, 1,21,000 से अधिक गांवों में विद्युतीकरण का कार्य संपन्न हुआ और साथ साथ 1,38,00,000 उपभोक्ताओं को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन भी उपलब्ध कराने का कार्य पावर कारपोरेशन ने इस दौरान किया। टोल फ्री नंबर जारी करके ट्रांसफार्मर्स के बारे में जो शिकायतें आती थी उनके निस्तारण की और उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के लिए एक बेहतरीन कार्य प्रदेश के अंदर हुआ। आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। हम लोग इस बारे में जानते हैं कि इन सभी प्रयासों के बेहतर परिणाम सामने आए हैं और पब्लिक इसको मुक्त कंठ से स्वीकारती भी है, लेकिन पब्लिक की अपनी अपेक्षाएं हैं। हमें समय के अनुरूप चलना होगा। मैं पावर कारपोरेशन को इस बात के लिए बहुत अभिनंदन करूंगा कि कोरोना कालखंड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, जब जिंदगी घरों में कैद हो गई थी, उस दौरान पावर कारपोरेशन ने निर्बाध विद्युत की आपूर्ति करके लोगों के जीवन